अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 101। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप रूफ सेकंड जो फ्लोर है उसमें रूफ किस तरह डिज़ाइन करते हो। तो आज के इस लेसन में हम एक रूफ डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रूफ बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर थोड़ा सा मैं काम करूँगा। काम करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसे 2D वायर फ्रेम लें, इसके ऊपर यहाँ पे एक सर्कल लें, सी एंटर करें, इस कॉर्नर से ले रहे हैं, एम एंटर करें, इसको मूव करें थोड़ा सा, F8 प्रेस करें, ये लें। सर्कल को थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, डिलीट करके कोड दो, सी एंटर, एम एंटर, कॉपी करें, सी पी एंटर करें, सी पी एंटर, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, यहाँ से उठाएं, इस कॉर्नर पे से लगा दें। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, सी पी एंटर करके आप F8 प्रेस करें ताकि स्ट्रेट लगे आपको। सिलेक्ट इसको, राइट क्लिक, इस पॉइंट से उठाएं और अब स्ट्रेट बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओके। अब आप इसे EXT एंटर, सिलेक्ट 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 करने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, -10 फीट, ओके, शेड दें। तो देखिए हमारे पास पिलर भी लग गए। अब ये जो हमारे पास थोड़ा बाहर आ रहा है वो ठीक है, इससे ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो इसे क्या करें, मूव कर दें, एम एंटर, सिलेक्ट, राइट क्लिक, इसे यहाँ से ओके। पिलर ये भी हमारे पास पिलर भी लग गए। पिलर को मैं देखता हूँ सही लगे, ओके सही है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको सिलेक्ट करें आप, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इन्हें बाय लेयर कर दें, बाय लेयर, ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ पे कि अब देखें एक और, आप यहाँ पे एक और नई कमांड हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ये अलग से, वैसे डिलीट कर, देखिएगा सिर्फ ये डिलीट हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है। तो आप चाहते हो इन सब को आप एक यूनियन या एक आप इन्हें मर्ज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे एक नई कमांड है, सॉलिड एडिटिंग में जाए और यूनियन। यूनियन कमांड का फंक्शन क्या होता है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं अब राइट क्लिक करता हूँ, तो अब देखिएगा ये सारा का सारा एक यूनियन बन गया। आप देख सकते हैं सारे का सारा सिलेक्ट हो रहा है, डिलीट करोगे तो सारे का सारा डिलीट होगा। तो ये हमारे पास होता है यूनियन का फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास थी ऑटोकैड में। तो आज हम इसके बाद हम थोड़ा सा और काम करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ इस साइड पे। इस एरिया से मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, सी एंटर, एम एंटर, F8,
ओके, सेंटर पॉइंट लें इसका, सी एंटर करें, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें आप। ओके सही है। अब हमने क्या करना है इसको, आप यहाँ से EXT एंटर, बल्कि आप अभी आप क्या काम यहाँ पे क्या करें, काम करें, L एंटर करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक L एंटर किया, सेंटर पॉइंट आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ से क्या करोगे, AR एंटर एरे, पोलर एरे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और मैं यहाँ पे देता हूँ 10 स्टेप्स देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10, और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बाद एक सेंटर पॉइंट लें आप यहाँ से, सेंटर पॉइंट प्रीव्यू करें, ओके और डिलीट कर दें, एक्सेप्ट कर लें, सही है। TR डबल एंटर, बीच वाले आप ये ट्रिम कर दें, BO एंटर, पिक पॉइंट, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट 10 फुट। अब यहाँ पे काम करना है, और वो काम किया है जी आपने, क्या करना है, BO एंटर करेंगे, पिक पॉइंट, EXT एंटर, एक फुट, और यहाँ पे आप क्या करें, 25 फ्रेम लें, C एंटर, EXT एक्सट्रूड करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 2 फीट एंटर, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट से लें, एंटर, राइट क्लिक, ओके, शेड एस HAD शेड किया मैंने, इससे ये मेरे पास थोड़ा ख़राब हो गया, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से उठाएं और इस कॉर्नर पहले लगाएं यहाँ पे, अब इसे मूव करते हैं, एंटर, अभी हमारे पास जी यहाँ पे ये स्टेयर है, ओके, एंटर, सेलेक्ट, राइट क्लिक, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और इसे थोड़ा सा आगे ले जाओ आप, सही है। अब इसे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने एरे AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
right click, center point, preview, enter। ओके सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मूव करें एंटर, सही है, एम एंटर, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसे उठाओ, इसके ऊपर रख दो, इंट्रेस वहाँ से, ठीक है, एम एंटर, इसको भी उठाओ, इसको भी सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इसको उठा के यहाँ पे इसके ऊपर रख दो, ये सही है। अब हमने गलती की है, कंट्रोल जेड, एम एंटर, सिलेक्ट दो, यहाँ से उठाओ जी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है आपने, नीचे इसको भी सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, इसको उठा के यहाँ पे इसके ऊपर रख दो, ऐसे चलते जाओ, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट राइट क्लिक, एम एंटर, select the object, right click, M enter, select the object, right click, M enter, select object, right click, M enter, select object, right click, थोड़ा सा रोटेट कर दूं ताकि मुझे क्लियर नजर आए, ओके, M enter, select object, right click, M enter, select object, right click, M enter, select the object, right click, M enter, select object, right click, M enter, select the object, right click, ओके, यहाँ देखिए कंप्लीट हुआ काम, पॉलीलाइन PL एंटर, PL एंटर, सिलेक्ट यहाँ से ये 2D वायर फ्रेम लेता हूँ, फिर मैं इसे पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर,
PL enter, select first, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये काम किया। इंशाल्लाह और चीज़ें नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।